कितना खास रहा गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का छत्तीसगढ़ दौरा, जिसे विस्तार न्यूज के रिपोर्टरों ने अपनी नजर से देखा। ये रिपोर्ट देखिए। जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। गूंज सुनी आपने, ये वही गूंज है जो नक्सली अभय के दिमाग में दिन रात चल रही है। ये वही गूंज है जो चलपति को मौत के बाद भी सुनाई दे रही है। ये वही गूंज है जो डर का दूसरा नाम कहे जाने वाले हिडमा को डरा रही है। गृह मंत्री जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो नहीं बोलते वो भी करके दिखाते हैं। 2024 से लेकर 2025 तक बयानों की एक फहरिस्त, जिसमें अमित शाह ने साफ कर दिया कि अब बात सिर्फ गोली के बारूद से होगी। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी। सभी जिनके हाथ में हथियार है वो, और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हैं और अपने साथ एक संदेश लेकर आए हैं। संदेश साफ है, नक्सलियों का खात्मा। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय गृह मंत्री के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। गृह मंत्री का स्वागत करने खुद मुख्यमंत्री गए। अमित शाह को गौर मुकुट पहनाया और बस्तर की संस्कृति से गृह मंत्री का मेल कराया, जिसके बाद सीएम ने मंच से गृह मंत्री का संकल्प दोहराया। पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से, और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक, मीटिंग से लेकर मंच तक, बात साफ है कि अब नक्सलियों की उल्टी गिनती भी खत्म होने वाली है। रियायत के दिन अब खत्म हो गए हैं और अब विकास के तोहफे सिर्फ जनता के लिए हैं। विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। अमित शाह के दौरे का असर दिखाने और समझाने के लिए ये 2 तस्वीरें काफी हैं। जहां एक तरफ नक्सली शांति वार्ता की उम्मीद लगाते हैं, तो बाकी के नक्सली यमराज के डर से सरेंडर कर देते हैं। अमित शाह आए तो 86 नक्सलियों ने हथियार छोड़ दिए। तेलंगाना में सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों में 70 से ज्यादा बीजापुर के थे। शाह ने मां दंतेश्वरी के दर्शन के बाद जवानों से मुलाकात की, जवानों का हौसला बढ़ाया और 16 दिसंबर 2024 की तस्वीर को फिर से ताजा किया। 8 महीने बाद तीसरी बार गृह मंत्री छत्तीसगढ़ आए हैं, और क्यों आए हैं इसका जवाब अब छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पूरा छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के अभियान को एक बार फिर अमित शाह के दौरे ने गति दे दी है। 1 साल के अंदर ही नक्सली गतिविधियों का खात्मा होना है, ये बात अब जनता भी मानने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से राज्य सरकार और सुरक्षा बलों को बड़ी ताकत मिली है।